अस्सलाम वालेकुम। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंस में ग्रामेटिकली। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की जगह पे जब हमने किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी पार्टिकुलर चीज़ को हमने स्पेसिफाई नहीं करना। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद, तुम, या फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ग्लास, या फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कार, दिस व्हीकल नहीं। कि हम किसी चीज़ को या किसी बंदे को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं करते। जनरली हम जेनेरिक उसका यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, दे आर सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसके अलावा और भी हैं, आप बुक्स में देख सकते हैं। मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, एनी बॉडी, एनी वन, सम वन, सम बॉडी, ये वगैरह वगैरह। हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी थिंग को स्पेसिफाई नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एवरी वन इज़ इन्वाइटेड। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में याद रखें, जो एवरी वन यहाँ पे है, सो ये एवरी वन इट सीम्स लाइक प्लूरल नो वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन प्रोनाउन। लेकिन इस केस में ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ये स्पेसिफाई करता है अ सिंगुलर पर्सन या थिंग को। तो दिस इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इसके आगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। एवरीथिंग इज़, एवरीवन इज़ इनवाइटेड। एवरीवन आर इनवाइटेड ये गलत होगा। एवरीवन इज़ इनवाइटेड, बिकॉज एवरीवन ये किसी पर्टिकुलर बंदे को, अली, अहमद वगैरह वगैरह को स्पेसिफाई नहीं करता। एवरीवन ऑफ योर क्लास, पूरे क्लास में या पूरे हाल में या पूरे किसी जगह में, एवरीवन यानी हर कोई। सो दैट इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये फॉलो करेगा अ सिंगुलर वर्ब पे। अब फॉर एग्जांपल एक अदर एग्जांपल अगर हम देखें, आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट। एवरीथिंग, यहाँ पे एवरी वन था, यहाँ पे एवरीथिंग, लेकिन इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। इज एनी वन, एनी वन यानी आप में से कोई भी। ऐसा नहीं कि पूरे क्लास को ये बता रहे, बता तो पूरे क्लास को रहा है, लेकिन इज एनी वन देयर इन द क्लास। तो इन द क्लास, इज एनी वन, देखिए ये चूंकि इंट्रोगेटिव है, सो यहाँ पे हमने जो वर्ब लगाया, सो द वर्ब इज सिंगुलर वर्ब। इज एनी वन देयर इन द क्लास। एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल। हर कोई आप में से। इस तरह नहीं कि ये पूरे क्लास को एवरी वन ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर हम इस केस में लिखते हैं तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो फिर ऑल ऑफ यू, अब फिर यहाँ पे इस केस में ये प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, सो एवरीवन दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और ये किसी पर्टिकुलर बंदे को स्पेसिफाई नहीं करता। ये जेनेरिक है, एवरीवन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अभी इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या है? अगर हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव को देखें, तो वही इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हमने ये लिखे, एनी बॉडी, एनी वन, सम बॉडी, सम वन, एवरी वन, एवरीथिंग वगैरह। ये सारे ही है यही इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आल्सो फंक्शन एज इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ, indefinite adjectives if they come immediately before a noun, ये अगर किसी नाउन से पहले आए तो इस केस में फिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, देयर इज मोर टू बी डन, सो दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इस केस में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है, इसके साथ कोई नाउन वगैरह नहीं है। ओनली इंडेफिनिट प्रोनाउन इज देयर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, देयर इज मोर वर्क टू डन, ये चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है
और साथ में इसका एक नाउन भी आया है, वर्क। सो देयर इज मोर वर्क टू बी डन। Indefinite adjective. In this case, this is called indefinite adjective, and in this case, this more is called indefinite pronoun. एक और एग्जांपल को अगर हम देखें, there is another who can fill in if necessary, indefinite pronoun. क्योंकि another जब आया है, so this is we know that this is the indefinite pronoun, but अगर it is preceded followed by a noun, अगर ये noun, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि स्टूडेंट जो है ना वो नाउन है, the name of noun is the name of person, place or thing, so it's a person, student. So there is another अभी क्या है, another अभी indefinite pronoun है, लेकिन ये अगर आया स्टूडेंट के साथ which is noun, so there is another student, फिर इसको हम indefinite pronoun नहीं कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे indefinite adjective। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, डिफरेंस का पता आपको लग गया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में।